तंत्र होता है किसी के जीवन को सुधारने के लिए, है ना। तंत्र एक साधना है जो भगवान शिव से निकली है। ऐसा भी हो सकता है कि हम आँखों की मदद से भी किसी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सामान्य जो वशीकरण होता है ना, वो छोटे मोटे कामों के लिए होता है। जी। जैसे किसी का प्रेम रूठ गया है, हाँ जी। ठीक है ना, वो किस कारण से रूठा है, वो सामान्य वशीकरण से हो जाता है, अच्छा। है ना। लेकिन अगर उससे भी वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हो रही है तो उसके लिए बड़ा कर्म होता है ये वशीभूत। महाराज जी, अगर हम मारण क्रिया के बारे में बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, या फिर मृत्यु भी हो सकती है इससे? क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू टीवीटी चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हो और हमसे सवाल भी काफ़ी पूछते हो, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल पाती है, आई होप। और अगर आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे जाकर ऐसी और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो आज का एपिसोड भी इसी तरह से बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश महाराज जी, जो कि स्वयं कोलकाता से आए हैं और अपनी नॉलेज के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में हमें आज वो काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र, ये कैसे काम करता है, और ऐसी कई चीज़ों के बारे में जो आज तक आपने सुनी भी नहीं होंगी। तो जानते हैं आज हम राकेश महाराज जी से इन चीज़ों के बारे में। तो स्वागत करते हैं उनका। जय माता की बेटा। जी। और आपका टीवीटी चैनल जो जुड़ा है, ठीक है ना, आपके माध्यम से मुझे सब लोग जानेंगे, पहचानेंगे, जी। ठीक है ना। क्योंकि मदद अगर किसी की हो तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, जी। ठीक है ना बेटा। तो आपका इसमें सहयोग काफ़ी है और मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका जी। कि आपने मुझे बुलाया, ठीक है ना। और आपके माध्यम से जो है, आपके टीवीटी चैनल से जो भी लोग अपना भला करना चाहते हैं, हाँ जी, तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, समाधान ले सकते हैं बेटा। बिल्कुल। जय माता की बेटा। जय माता दी। राकेश महाराज जी, अगर हम तंत्र के बारे में बात करें तो आप ये बता सकते हैं क्या कि ये किसी व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है? तंत्र एक ऐसी साधना है जी। जिसमें मतलब बर्बाद तो नहीं किया जा सकता है, अच्छा। ठीक है ना। लेकिन उससे जो है ना साधन बनता है कि उसका हम अच्छा कर सकते हैं। लोगों ने तंत्र को बहुत बुरा नाम दे दिया, जी, डरावना नाम, ठीक है ना। बिल्कुल। उसके कई साधन बना दिए, ये वशीकरण, दूसरा वशीकरण, तीसरा वशीकरण। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं इसमें, अच्छा। ठीक है ना। तंत्र होता है किसी के जीवन को सुधारने के लिए, जी। ठीक है ना। तंत्र एक साधना है जो भगवान शिव से निकली है, ठीक है ना। तो माता काली तंत्र का ज्ञान भरा हुआ है, जी, ठीक है बिल्कुल। ना। तो तंत्र के अंदर में चीज़ें ये आती हैं कि किसी इंसान से किसी इंसान को दूर नहीं किया जा सकता, उन्हें जोड़ सकते हैं हम, अच्छा। ठीक है ना। जी। उन्हें जोड़ा जा सकता है। और वो साधना जो है इसलिए काम आती है कि उसे अच्छे कर्म हो सकते हैं। जी। तंत्र से किसी बिजनेस को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। हाँ जी। किसी बिजनेस के अंदर में किसी का लॉस हो रहा है तो उसका जी। कारण होता है, हम्म, ठीक है ना। तो तंत्र जो है उससे बुरा नहीं किया जा सकता, जो जी। बुरा करता है वो उस पर घातक होता है, अच्छा। ठीक है ना। इसके लिए तंत्र जो होता है जोड़ने के लिए होता है, जी, 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 ठीक जी, है ना। बिल्कुल। जैसे कोई पति पत्नी है, हाँ जी। उनके बीच में समस्या आ रही है, हम्म, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको जोड़ा जा सकता है। उसमें तंत्र क्रिया एक साधना है और माता जी की सिद्धि है, जी, और वो गलत नहीं हो सकती, जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसमें माता जी का आशीर्वाद होता है, संपूर्ण आशीर्वाद होता है, उसमें गलत नहीं होता है कुछ भी। जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि तंत्र से हम कोई गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अगर महाराज जी ऐसा हो कि कोई व्यक्ति सकारात्मक रूप से
मतलब किसी व्यक्ति का जो है सोच बदलना चाहता है तो वो भी हो सकता है तंत्र से? हाँ, बिल्कुल हो अच्छा। सकता है। अगर वो सही के लिए किया जाए जी। तो बिल्कुल उसको ठीक किया जा सकता है। उसकी सोच को, अगर वो नेगेटिव चल रहा है, जैसे माता पिता के कहने में नहीं चल रहा है, जी जी जी। पति पत्नी के कहने में नहीं चल रही है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आ जाती है जीवन में, तो उसकी सोच को उसके द्वारा चेंज किया जा सकता है, जिससे उनका सुधार होगा। जी। बिल्कुल हो सकता है। और महाराज जी, अगर हम मारण क्रिया के बारे में बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, या फिर मृत्यु भी हो सकती है इससे? देखो, इसमें क्या है, मारण क्रिया के अंदर में वैसे तो ये चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि मारण क्रिया के अंदर में जो करता है, जी। जो गुरु करता है या कोई तांत्रिक करता है या करवाता है, हाँ ठीक जी। है ना, उन दोनों पे वो चीज़ें भार करती है। पहले तो उसका ज्ञान होता है, उसकी विधि होती है, उस साधना को किया जाता है, जी। ठीक है ना, वो ऐसे नहीं होता है। उसमें अगर 1% भी अगर कहीं चूक रह गई हाँ जी। तो सारा काम खराब हो जाता है। या तो उस पे अटैक करेगी वो चीज़ें, या करने वाले पे रहेगी। कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत साबित होगी अगर उसकी विधि सही नहीं है तो, ठीक है ना, क्योंकि पावरफुल चीज़ें होती हैं। अगर आप गलती कर दोगे बिटिया रानी जी। तो सामने वाले को सॉरी बोल दोगे, ठीक है ना, जी। और सामने वाला बोलेगा आपको कोई बात नहीं, हाँ जी। ओके, इतना ही बोलेगा ना। लेकिन हमारे कर्म करने में कहीं भी 1% अगर चूक रह जाती है जी। तो उस काम का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता कहीं पर। वो कहीं पर भी चला जाएगा तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। उसको सिद्ध करने के लिए बड़े से बड़े महाराज जी के पास उसको जाना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसको ज्ञान है। क्योंकि जिस गुरु को जो ज्ञान होता है ना, वो उतना ही काम कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता है, जी, ठीक है ना। और कोई गुरु कर्म करे उसका फल ना मिले, ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है बिटिया रानी। हाँ जी। तो ये चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। माँ की शक्ति है, जी। माता काली की शक्ति है, ठीक है ना, वो सब अच्छा करती है, बुरा किसी का नहीं चाहती है, बिल्कुल। ठीक है ना। रूप अलग अलग हैं, 10 दैविक शक्तियाँ हैं, जी। सबके अलग अलग रूप हैं, लेकिन है एक ही माँ, हाँ जी। जिसे हम बोलते हैं माँ काली, बड़ी महामाई। जी। जय माता दी। तो महाराज जी, अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो हम जैसे कि जानते हैं कि इससे हम किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, है ना। अब जैसे कि हम इसी में मोहिनी वशीकरण के बारे में बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि किसी को मतलब अपने कंट्रोल में, पूरे कंट्रोल में ला सकते हैं, फिर वश में कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर वो किस लिए करना है, वो किस लिए हमारे पास में आया है, जी। क्या हेल्प लेने के लिए आया है, तो वो क्या चाहता है, तो वो देखना होता है। अच्छा। उसमें मोहिनी वशीकरण के अंदर में उसको दोनों को जोड़कर एक दूसरे के बिल्कुल मन को मिलाना होता है। हाँ जी। एक दूसरे का जो प्रेम है वो आगे चले और लाइफ समय तक उनका बंधन रहे, ठीक है ना। एक अगर नाराज होता है तो दूसरा उसको मनाएगा, जी। दूसरा नाराज होता है तो वो उसको मनाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, जी। इससे ये चीज़ें संभव है। और जैसे कि अगर हम सम्मोहन वशीकरण के बारे में बात करें तो इन दोनों में अंतर क्या है, मोहिनी और सम्मोहन में? मोहिनी में तो मैंने आपको अभी बताया है जी। लेकिन सम्मोहन के अंदर में किसी के मन को, किसी व्यक्ति के मन को उसके जीवन के अंदर में लाना। अच्छा। मतलब उसकी जो सोच है जी, उसके जो मन में वो क्या सोच रहा है, ठीक है ना। जैसे अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं जी, ठीक है, या पति पत्नी होते हैं, एक दूसरे का मन होता है, ठीक है ना। उस साधना से, उस सम्मोहन वशीकरण से उन दोनों को जोड़ा जा सकता है। उसका मन उसके ऊपर कितना आए, वो चीज़ हो सकती है। उसकी साधना जो है स्पेशलिस्ट है, कोई परेशानी नहीं है उसके अंदर में जी। तो ये मन को जो है ना काबू में करने के लिए होता है, और मन इसमें काबू होता है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें मन में काबू करने के लिए होता है इसको जी, कि मन पर जो है जोर आए, एक दूसरे का मेल हो जी, ये होता है। तो महाराज जी, ऐसा भी हो सकता है कि हम आंखों की मदद से भी किसी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? ये आंखों का वशीकरण क्या होता है, इसके अंदर में एक क्रिया होती है। जैसे आंखों की जो ये पंखे होती है ना, हाँ जी, पंखड़ियाँ जो होती है, इससे उस चीज़ का वशीकरण कर सकते हैं। अच्छा जी। तो वो जिस जीव से वो प्रेम करता है उसके सामने वो जाएगा तो उसको कर सकते हैं, उसकी विधि है।
अगर मैं उसको लंबा बताऊंगा क्योंकि उसमें समय लगता है, जी जी जी। ठीक है ना, उसमें समय लगता है पूरी विधि को बताने में, अच्छा। ठीक है ना। तो वो दैविक स्थान पर होता है, उसका भी स्थान जो है ना हमें भी नहीं मालूम होता कि किस स्थान पर ये क्रिया होगी। हाँ जी। उसके लिए आदेश लेना होता है जी। माता काली का आदेश लेना होता है, बिना उनके आदेश के कुछ नहीं हो नहीं सकता, कर पाते। क्योंकि स्थान भी हमें वहीं पता लगेगा और उसी स्थान के ऊपर वो क्रिया की जाती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आंखों की जो ये पंख के बाल होते हैं ना, हाँ जी। इसमें एक टुकड़ा चाहिए था उसका, अच्छा, तभी हम कर पाते हैं। तभी करते हैं उसको। जी। और जैसे कि एक और वशीकरण के बारे में हमने सुना है, वाणी वशीकरण, यानी हम्म, कि शब्दों की मदद से भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है महाराज जी कि मतलब अगर हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, हम्म, तो हम वाणी वशीकरण का उपयोग करके उसको अपने काबू में ला सकते हैं, वश में कर सकते हैं? नहीं, अच्छा। इसमें क्या होता है, इसमें चूक होती है, ठीक है ना। शब्दों का मतलब हर इंसान पे वो चीज़ें नहीं कामयाब होती है, अच्छा। ठीक है ना। वो उसी पर कामयाब होती है जैसे आस पड़ोस में है, उसका मिलना जुलना है, या कोई ऑफिस में है, या उसका कोई प्रेमी है, जी। कोई रूठा प्रेम है, हाँ इस जी। तरह की लोगों में हो सकता है वो, या रिलेशन में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है, क्योंकि उसका संबंध तो उससे होना चाहिए ना। भाई मित्र का है या रिश्तेदार है, कोई भाई है, कोई बहन है, पिता है, माँ है, परिवार है, या आस पड़ोस के लोग हैं, हाँ जी। वो भी पड़ोसी भी जो रिश्तेदार की तरह होते हैं एक तरह से, जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो उन चीज़ों पे, उन लोगों पे वो चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं है कि किसी को भी आप बस में चले गए या कहीं एयरपोर्ट पे चले गए, आपको किसी पे भी वो चीज़ें कर दी, जी। वो गलत है, वो बिल्कुल। चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना बेटा। जी। ये चीज़ें हैं बेटा। हाँ जी, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो लोगों के टूटे हुए रिश्ते होते हैं, जैसे कि पति पत्नी का देख लिया हमने, माँ बेटे का देख लिया, बिल्कुल। तो आप इसके लिए क्या बता सकते हैं, कौन सा वशीकरण उनके लिए अच्छा रहेगा? देखो, अगर इस प्रकार की स्थिति अगर बनती है जी। कि पति पत्नी के रिलेशन के अंदर में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, हम्म। तो दोनों को पता होगा, हाँ और जी। दोनों को अपनी कमी का भी पता होगा कि गलती हमारे से कहाँ हुई है, हाँ जी। ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ उनके ऊपर भार कर रही है, कोई नेगेटिविटी आ रही है, घर के अंदर में आ रही है, वो पत्नी की तरफ से आ रही है या जी। पति की तरफ से आ रही है। क्योंकि इंसान का जब इस तरह की क्रिया होती है ना, इस तरह की जो चीज़ें बनती है पति पत्नी की लाइफ के अंदर में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ है, कोई बुरी चीज़ का प्रभाव है। जी। तो वो पहले तो वो देखा जा सकता है, उसे अपनी माता जी की जो इष्ट साधना है, हाँ जी। उसे देखा जा सकता है। अच्छा। उसे देखने के बाद हमें ये ज्ञान होता है कि इस चीज़ का, ये चीज़ें इनके साथ में बनी हुई है, हाँ जी। इस कारण से जो है ये चीज़ें बन रही है। कई बार क्या होता है कि जैसे पति का लगा लो आप, जी। कई बार क्या होता है, इंसान जो है ना, कोई भी इंसान मतलब अपने मन से नहीं चलता है, अपने मन और बुद्धि से नहीं चलता, सही बात। वो या तो किसी के कहने में चलता है, जी। ठीक है ना, कि जैसे किसी ने कुछ करा दिया या कुछ खिला पिला दिया, जिससे क्या है कि वो नेगेटिविटी उसी इंसान पे आएगी जिसके खिलाफ जो है वो करना चाहती है, करना चाहता है। क्योंकि बुरी चीज़ बुरा ही काम करेगी बेटा, अच्छा तो वो करेगी नहीं। बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, हमें देखा जाता है कि इस साधना को हम, इस बच्चे का जो रिश्ता टूटा हुआ है, इसको हम कैसे जोड़ें, ठीक है। वो देखने के बाद ही उसका पता लग सकता है। लेकिन इसके अंदर में वशीभूत जो कर्म है, जी। वो कामयाब कर्म है, अच्छा। उसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं होता है, उसमें भगवान शिव का आशीर्वाद होता है, ठीक है ना। जी। वो बिल्कुल पॉसिबल है, वो रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि वो पति पत्नी है, उनका जन्मों का रिश्ता होता है, जी। ठीक है ना। उसे जोड़ा जा सकता है इस वशीभूत के द्वारा। अच्छा। नहीं तो फिर वो देखा जाता है कि क्या कमी है, क्या चीज़ें हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेसर है, जी जी जी। उसे बताने में थोड़ा समय भी लगता है, हाँ जी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं बेटा, हो जैसे सकता कि है। महाराज जी अभी आप वशीभूत के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम वशीभूत के बारे में बात करें और सामान्य वशीकरण के बारे में बात करें, तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, सामान्य जो वशीकरण होता है ना, वो छोटे मोटे कामों के लिए होता है। जी। जैसे किसी का प्रेम रूठ गया है, हाँ जी। ठीक है ना, वो किस कारण से रूठा है, वो सामान्य वशीकरण से हो जाता है, ठीक है अच्छा। ना। लेकिन अगर उससे भी वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हो रही है, तो उसके लिए बड़ा कर्म होता है ये वशीभूत, जिसमें एक दूसरे के लिए क्रिया की जाती है, जी। ठीक है ना, उनके फोटो से माध्यम से, ठीक है ना, उन दोनों को जोड़ा जा सकता है। वशीभूत जो होता है पावरफुल कर्म होता है, अच्छा। इसमें भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद होता है, और ये बहुत बड़ी क्रिया है,
ऐसे नॉर्मल नहीं होती है ये। जी इसके लिए बहुत साधना करनी होती है, ठीक है ना, और इसमें समय बहुत लगता है, जी ठीक है ना। तो वो जिसको वो सिद्धि प्राप्त है वही उस चीज़ को कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता उसको। अच्छा वो गुरु का ज्ञान बताया था मैंने आपको हाँ पीछे, जी कि जिस गुरु को जितना ज्ञान होगा ना वो वहीं तक काम करेगा। बिल्कुल और बिटिया रानी क्या होता है कई बार, हम्म अब कई जजमानों के फ़ोन आते हैं जी या मिलने आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, गुरुजी हमारा यहाँ काम नहीं बना, हमारा वहाँ काम नहीं बना। तो कहीं ना कहीं तो बिटिया कोई कमी है, बिल्कुल या तो गुरु के ज्ञान, गुरु ने कर्म कर दिया अपना लेकिन उसका काम नहीं हुआ, ऐसा आता है। 10 से 15 फ़ोन भी आते हैं, 10 से 12 लोग आते भी हैं, मिलने जी के लिए भी आते हैं, जैसे समय मिलता है तो तभी बुलाया जाता है उनको, ठीक है ना। जी तो वो कहते काम नहीं हुआ तो वो अलग से अलग प्रक्रिया करते हैं, अच्छा ठीक है ना, इधर करा लिया उधर करा लिया, तो वो कहीं ना कहीं कोई कमी है, तभी वो कार्य सिद्ध नहीं होता। सही बात नहीं तो गुरु कर्म करे उसका फल ना मिले, अगर विधि विधान से करे तो उसका फल मिलता है। वश्य बुद्ध का तो 100% उसको फल मिलता है बेटा, जी इसमें कोई भी कहीं भी किसी प्रकार से किंतु परंतु नहीं है। वश्य बुद्ध भगवान शिव का आशीर्वाद है, तंत्र है वही है, हाँ जी सब कुछ वही है, बिल्कुल महादेव। तो ये वशीकरण से भी शक्तिशाली है वशी हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा वशीकरण से शक्तिशाली है। जी हम्म, और जैसे कि हम जानते हैं कि आप जो अपनी साधनाएं करते हैं वो करते हैं शमशान में रात के समय में। जी जी। तो आप बता सकते हैं कि जैसे कि हम सुनते हैं वहाँ पे जो शरीर होते हैं, शव होते हैं जो हाँ हाँ जिनकी मृत्यु हो रखी होती है, तो उनसे आप कैसे शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए उसमें जो है चारों दिशा, जैसे जो शव है, जी ठीक है ना, वो रात्रि के अंदर में उसकी जो अग्नि होती है हाँ जी वो 3 दिन तक बहुत ज़्यादा उसके अंदर में शक्तियाँ होती हैं, ठीक है ना। जी जो उसमें क्रिया में, जैसे किसी पिता की मृत्यु हो जाती है जी और बच्चा क्रिया करता है, हाँ जी तो उसका जो कुंडी होती है हाँ जी उसमें वो बाँस लगता है, जी ठीक है ना, फिर उसको आगे से फेंका जाता है, हाँ जी ठीक है ना। उस क्रिया के उस समय के अंदर में, रात्रि के अंदर में, ये 12:15 बजे से लेके 2 बजे तक का कार्य होता है। अच्छा उस बीच के अंदर में ही वो कार्य करना होता है, ठीक है ना। अगर 1 सेकंड का भी हेर-फेर हो गया ना, जी ठीक है ना, बिना बिना ज्ञान वाला तो करेगा तो वहाँ उसकी मृत्यु है। अगर ज्ञान है, वो साधना है उसके पास में, तो उस विधि को वहाँ पर उस समय में किया जा सकता है जी और उसका पूरा फ़ायदा होता है। क्योंकि देखो कोई परिवार परेशान है, जी कोई बच्चा परेशान है, बहुत परेशानी होती है लोगों की, ठीक है जी ना। बिल्कुल तो अगर उसका भला हो रहा है उस क्रिया से, तो वो क्रिया भी हम करते हैं जिससे अगले का भला हो। अगर वो बुराई के लिए करे जी तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, अच्छा बुरा करने के लिए। जी क्योंकि पृथ्वी में लोग ऐसे हैं, अच्छा भी करते हैं बेटा, बुरा करने वाले भी हैं, एक जैसे इंसान तो है नहीं। जी अब कुछ लोग पूछते हैं, गुरुजी गणेश जी के बिना विवाह संपन्न नहीं होता, गणेश जी के बिना विवाह संपन्न नहीं होता, जी तो भगवान शिव का विवाह कैसे हुआ? हाँ जी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, जी जी कुछ जी जमाने ऐसे होते हैं, हम्म पूछ लेते हैं बेटा। हाँ जी तो जो सातिया होता है ना, सातिया, जी वही गणेश जी है। अच्छा जो सातिया होता है हाँ वही जी गणेश जी हैं, ठीक है ना। हम्म जब माता पार्वती अंदर स्नान कर रहे थे, जी जब उनको मैल से बनाया था अच्छा गणेश जी महाराज, ठीक है ना। हम्म तो मैल से वो उत्पन्न हो गए, तो उन्होंने चौकीदार खड़ा कर दिया बाहर जी मेन गेट पे, हम्म कि बेटा कोई भी आए उनको बोल देना अंदर नहीं जा सकते। जी तो माँ का आशीर्वाद था, माँ का आदेश था, तो माँ का आदेश तो बच्चे के लिए सब कुछ है, बिल्कुल ठीक है ना। तो जब भगवान शिव आते हैं, बोलते हैं हटो, अंदर जाना है मुझे, जी नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। उनमें आपस में बहस होती है, तो शिव जी को गुस्सा आ जाता है, जी वो अपने त्रिशूल से उसकी शीश को मार देते हैं। तो वो ये पूछते हैं मेरे से, जजमान मेरे से ये पूछते हैं कि गुरुजी वो शीश कहाँ है? हाँ जी तो ये जो नारियल होता है ना बेटा, ये शीश है, ये गणेश जी हैं। इनमें जो आप देखोगे ना ध्यान से, जी इसमें गणेश जी का चेहरा नजर आएगा, जी ठीक है ना। बिल्कुल तो ये चीज़ें है बेटा, हर तरह के लोग हैं पृथ्वी पे, लेकिन काम ना हो किसी का ऐसा नहीं होता है।
अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कोई कमी है। सही बात। जो फ़ोन आते हैं, गुरुजी यहाँ पर काम करवाया नहीं हुआ, वहाँ पर करवाया, विश्वास टूटता है। और बिना विश्वास के बेटा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जी बिल्कुल। बिना विश्वास के तो मैं भी किसी की मदद नहीं कर सकता। सही बात है। इसमें दोनों का विश्वास जरूरी है। विश्वास ही ईश्वर है बेटा, ये होता है बेटा। जी, तो महाराज जी जैसे कि आप बता रहे थे, जो आप शमशानी क्रिया करते हैं वो जिस व्यक्ति को मतलब इस चीज़ की विद्या नहीं है, सिद्धि नहीं है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती बिल्कुल है। बिल्कुल तो अगर हम आपकी बात करें, जैसे कि आपको सिद्धि प्राप्त कर रखी है आपने, आपको विद्या भी है इस चीज़ की, बिल्कुल। तो आप अपनी रक्षा कैसे करते हैं इस टाइम पे? क्योंकि हमने सुना है कि शमशान में अक्सर आत्माएं, भूत प्रेत होते हैं, तो बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल होते हैं बेटा, जी इसमें कोई दायरे नहीं है। उनको अपना वचनों में बांध के, जी कोई भी काम होता है वचनों के अंदर बांध के होता है, ठीक है ना। कुछ क्रिया ऐसी होती है, कुछ मंत्र होते हैं, जी ठीक है ना, वो पावरफुल मंत्र होते हैं, हाँ जी, ठीक है ना। वो ऐसे कोई भी पढ़ लेगा तो उसे कुछ नहीं होने वाला है। उस मंत्र को पहले पूरी तरह से सिद्ध किया जाता है, अच्छा, तभी उसके अंदर में जान आती है, पावर आती है। तो उस मंत्रों के द्वारा उन चीज़ों पे कंट्रोल करके वो क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई दायरा नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, अगर ज्ञान है जी तभी वो पॉसिबल है। ज्ञान नहीं है, कहीं चूक हो गई तो प्रॉब्लम है। हम इसे करते हैं अपनी माँ की सिद्धि से, हाँ जी, ठीक है ना। शमशान भूमि के अंदर में बहुत सी प्रक्रिया होती है, एक से एक बुरी चीज़ भी होती है, जी बुरी आत्मा भी होती है, अच्छी भी होती है। ऐसी बात नहीं है सभी बुरी आत्मा होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। जी तो बुरी आत्मा बुरा काम करती है, लेकिन उन्हें उनसे अच्छा कराया जा सकता है, हाँ जी, कराते हैं, और वो 100% होता है, क्योंकि उनसे कराया हुआ जो कार्य होता है ना, वो सफल होता है। जी तो बहुत सी चीज़ें हैं बेटा, तो इतनी मतलब ये तो प्रत्यक्ष मैं दिखा सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तो आपको काली घाटी आना होगा, जी बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ ये जी, चीज़ें हैं कलकत्ता बंगाल, महामाई कलकत्ता, का बहुत भव्य स्थान है हाँ जी, उधर। जय माँ कलकत्ते वाली, अच्छा, तेरा वचन ना जाए खाली, जय माता दी। जय माता ये चीज़ें होती है बेटा। दी। जी बिल्कुल। और महाराज जी अगर हम बात करें आपकी तंत्र विद्या के बारे में, तो आपको काफ़ी वर्षों का अनुभव है। जी तो अगर किसी व्यक्ति को स्वयं तंत्र विद्या सीखनी है, जी तो वो कितने समय में सीख सकता है? बिल्कुल। देखो पहले तो क्या है कि शुरुआत के अंदर में जो वैदिक विधि जो चीज़ें होती हैं, पूजा होती है, जी, वहाँ से शुरुआत होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। फिर मंत्र आता है, अच्छा, मंत्र उच्चारण, तो मंत्र उच्चारण को क्रिया कराते हैं। उसके बाद यंत्र आता है, अच्छा, जैसे यंत्र बना के देते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है ना। अगर कोई दूर बैठा है उसको यंत्र चाहिए, तो यंत्र बनाते हैं किस काम के लिए चाहिए, उसको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए चाहिए, तो जी, उसका यंत्र बनता है। वो उसके नाम से ही बनता है, वो उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। वो जिसके नाम से बनेगा वही उस इंसान उसको यूज़ कर सकता है, जी, ठीक है ना। अगर दूसरा इंसान करेगा तो उस पर नेगेटिव असर करेगा। हाँ जी, जिसके लिए बना है वो भेजते हैं या वो हमसे लेकर जाता है, तो वहाँ पूछकर जो है वो अपना जैसे गले में रखना है या मंदिर में रखना है, जी, कहाँ रखना है, जहाँ उसका बिजनेस है, ठीक है ना। घर में रखने के लिए होता है कि घर के अंदर में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो, बुरी चीज़ों का प्रभाव ना हो। जी, फिर सेकंड ये होता है, ठीक है ना। वो थर्ड पे आता है तंत्र। हाँ जी, तो तंत्र के अंदर में फिर आगे की क्रिया चलती है। इसमें करीब करीब मान के चलो आप करीब करीब 30 से 35 साल का समय लगता है इसमें। 30-35 साल का, बिल्कुल, अच्छा, ठीक है ना। उसमें भी जो पूरा ज्ञान जो है ना जी, नहीं आ पाता है। ऐसा होता है, हाँ, जी, तो लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं, बुद्धि वाली चीज़ें, हाँ जी, कि उसका क्या चीज़ें हैं कि वो उस चीज़ को कर पा रहा है, कितने समय में कर पा रहा है। कुछ तो जल्दी कर लेते हैं, कुछ को लोगों को समय लगता है, जी, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है 25 से 30 साल की है, अच्छा, जो इस स्थिति में है कि किसी का भला कर सके, अच्छे के लिए होता है। जी, ये बिल्कुल। चीज़ें होती हैं। तो महाराज जी आपने काफ़ी अच्छे से समझाया कि तंत्र विद्या को कैसे सीख सकते हैं, कितने समय में सीख सकते हैं, पर आप ये बता सकते हैं कि हर व्यक्ति से सीख सकता है या फिर कुछ गिने-चुने लोग ही होते हैं? देखो इसमें देखा जाता है, ठीक है ना, इसमें गिने चुने ही लोग होते हैं, हर अच्छा, इस विद्या को नहीं कर सकता है, जी, ठीक है ना, क्योंकि वो देखा जाता है कि वो इस लायक है भी या नहीं है। हुँ, पहले उसे जो है ना आश्रम में रखा जाता है, जी,
उससे छोटे मोटे कार्य करवाए जाते हैं। क्या सामान कैसे आता है, कहाँ से लाना होता है जी। किस सामान का किस चीज़ में प्रयोग होगा, वो छोटे मोटे काम करवाते हैं। फिर उसका देखते हैं हम, उसका भाव कैसा है, उसका मन कैसा है, ये सीख पाएगा नहीं पाएगा। तो 5 से 7 दिन के अंदर में हमें पता लग जाता है कि ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जी बिल्कुल। 5 से 7 दिन का समय लगता है। उसमें उसकी प्रक्रिया देख लेते हैं हम। अगर हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल ये इस चीज़ के लायक है और कामयाब हो सकता है, तो ही उसको हम आगे का रास्ता दिखाते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल। कोई बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है, उसका मन ही नहीं लग रहा स्कूल में जाने से, तो उसको ज़बरदस्ती पढ़ाना अच्छा नहीं है, वो बेवकूफ़ी होती है। सही बात। समय खराब होगा, माता पिता का पैसा खराब होगा, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है वो चीज़ें। और मैं बिटिया रानी आपको एक चीज़ और बताता हूँ जी। कि इंसान उसी चीज़ के पीछे भागता है। अब जैसे जॉब को ले लो, किसी बच्चे की चॉइस है, मैं जैसे मुझे फ़ौज में भर्ती होना है, मुझे देश की सेवा करनी है। हाँ जी। और मुझे रैंक चाहिए, ये ऊपर वाली रैंक चाहिए मुझे, जो मिल सकती है पढ़ाई के जरिए। ऐसी विद्या होती है। एक जजमान आए थे मेरे पास में जी। वो फौज में थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे मेरे बच्चे के लिए करियर के बारे में पूछना है। हाँ जी। ठीक है ना। तो मैंने उनको बताया कि बच्चा भाग्यशाली है और इस बच्चे की जो है मतलब विचार बहुत अच्छे हैं। उसकी कुंडली मैंने देखी थी, खुद ही बनाई थी मैंने कुंडली उसकी देखी थी, बहुत अच्छा उसका भाग्य था। ठीक है ना, हर चीज़ वो आसानी से हासिल कर सकता था। मतलब कहते हैं ना कि कोई बच्चा होता है कि वो किताब का कीड़ा होता है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, एक एक अक्षर को जो है ना वो अपनी बुद्धि में ऐसे डालता था कि उसे दोबारा उस चीज़ को देखने की जरूरत नहीं होती थी, इतना माइंडेड था वो। तो उसको कहता गुरुजी फौज में जाने की उसकी इच्छा है, देश की सेवा करने के उसका मन है। तो मैंने उसको बोला कि आप उसे ये चीज़ कराओ। हाँ जी। ठीक है ना, उसे बोला मैंने, तो उन्होंने किया। और करने के बाद बेटा रानी उसकी मेहनत की उसने, तो उसकी जॉब का लेटर आ गया। लेकिन लेटर जो आया वो रैंक नहीं आई, उससे एक नीचे रैंक आ गई। ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं उसे, कि आप ज्वाइन कर सकते हैं इतनी तारीख से। गवर्नमेंट जॉब थी। तो उस बच्चे ने कहा मुझे ये नौकरी नहीं करनी। तो पिताजी मुझे ये नौकरी करनी, मुझे रैंक वो चाहिए, मैं दोबारा मेहनत करूँगा, मैं दोबारा मेहनत करूँगा और वही रैंक लूँगा। उसने वो ज्वाइनिंग लेटर को फाड़ दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो रैंक उसके भाग्य में थी नहीं, तो उसने एक्सेप्ट नहीं की उसको। लेकिन दूसरी रैंक उसके भाग्य में थी, तो वो की। उसकी एक छोटी सी पूजा की थी मैंने। ठीक है ना, उससे वो रैंक उसको प्राप्त हुई और वो आज अफसर है फौज के अंदर में, देश की सेवा कर रहा है। ठीक है ना, नाम मैं नहीं शेयर करूँगा आपको। ठीक है ना बेटिया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जाती है। ठीक है ना बेटिया। तो आज वो बच्चा बहुत आगे तक है और अब तो काफ़ी और उसकी जो बढ़ोतरी हुई है। हाँ जी। ठीक है ना, वो काफ़ी आगे तक चला जा चुका है, मतलब ठीक है ना, जनरल वनरल होते हैं ना, काफ़ी रैंक तक आ गया वो, बहुत बढ़िया। क्योंकि भाग्य में था उसके। अब ऐसे बेटिया रानी एक अब भगवान शिव हाँ जी। माता पार्वती को ज्ञान दे रहे थे, भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी पर। ठीक है, तो भ्रमण कर रहे थे तो माता जी को तंत्र का ज्ञान दे रहे थे जी। माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान दे रहे थे। तो तंत्र का ज्ञान जैसे दे रहे थे तो कुछ थोड़ा दिया, तो उसमें देखा गया कि भाई ये तंत्र का ज्ञान, तो माता पार्वती को नींद आ जाती है, सो जाती है वो। तो एक मछली के गर्भ के अंदर में एक जान थी जी। ठीक है ना, उनका नाम था मच्छिंद्रनाथ। अच्छा। तंत्र के नाथ है वो 12 नाथों में एक नाथ है मच्छिंद्रनाथ। तंत्र, हाँ मच्छिंद्रनाथ। मछली के पेट से जन्म लिया उन्होंने। अच्छा। गर्भ से। जब वो गर्भ के अंदर में थे ना, तो वो भगवान शिव की हर बात को सुन रहे थे। भगवान शिव की हर बात को सुन रहे थे और हुंकारा भर रहे थे जी। हर बात का वो बेटा जवाब दे रहे थे, मतलब हूँ, जैसे वो बोलते आगे हूँ। तो भगवान शिव को देखा, भाई माता पार्वती को मैं तंत्र का ज्ञान दे रहा हूँ और नदी में हूँ, यहाँ कोई नहीं है, माता ही हुंकारे भर रही है।
ठीक है ना। तो वो तंत्र का ज्ञान उस मच्छिंद्र नाथ को उसमें मिल गया, ठीक है ना। फिर उनका नदी किनारे जन्म हो गया जी। फिर कोई बूढ़े माँ बाप थे वहाँ खेती बाड़ी करने वाले, उन्होंने देखा कि भाई बच्चा रो रहा है, ये बच्चा यहाँ पर कैसे आया, जी। छोटा बच्चा, तो पता लग जाता है कि जन्म अभी हुआ है इसका। तो वो उसे घर ले जाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। 5 साल की आयु के अंदर में वो घर छोड़ देते हैं, अच्छा। भिक्षा मांगकर अपना काम चलाते हैं। और तंत्र के तो ज्ञान भगवान शिव का ज्ञान था जी। ठीक है ना। फिर वो घूमते 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 एक गांव में गए, वहाँ पर एक महिला मिली। उसको देखते ही मच्छिंद्र नाथ जी ने देख लिया, बच्ची दुखी है, परेशान है, ठीक है। उसने पूछा गुरु जी संतान नहीं होती मुझे। बेटा कोई बात नहीं, वो एक पुड़िया निकाल के उसको दे देते हैं, बेटा मैं 12 महीने बाद आऊँगा, ठीक है ना, मुझे भिक्षा दे दो। क्योंकि भिक्षा मांग के खाते थे वो, उनको लोग कोई ना, धरती उनका बिछौना और आसमान उनका रजाई होती थी बेटा, ठीक है ना। तो दे दिया। फिर लोगों ने, उनके परिवार वालों ने उसे बोला ये बाबा ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, फेंक दो इस चीज़ को। तो एक कुआं होता है जिसमें गोबर वगैरह डालते हैं गांव के अंदर में, और कूड़ा वगैरह डालते हैं, तो वो उसमें डाल देती है उसको। अच्छा। उनके कहने पे, मतलब उसकी बातों में आके डाल दिया। फिर उसमें क्या होता है, 12 महीने बाद वो मच्छिंद्र नाथ जी जो है जाते हैं उस महिला के घर पे, उस लेडीज के घर पे जी। तो बिटिया जब वो 12 महीने बाद वहाँ पर आए तो वो महिला देखकर अचंभित रह गई कि इन्होंने 12 महीने का मुझे बोला था और 12 महीने बाद ये आ गए, अपने सही समय पे आ गए। देखने के बाद बिटिया तो उसने उसको हाथ पैर जोड़े, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। बिटिया वो बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिलाओगे क्या, तो बच्चा 12 साल का हो गया होगा, सही बात है, ठीक है ना। वो मतलब एक अपना जन्म हुआ होगा उसका 1 साल के अंदर में, 1 साल का तो हो गया वो। लाओ बेटा दो आशीर्वाद लाओ, करे गुरु जी ऐसे ऐसी बात है, ये चीज़ें इसमें बन गई थी, मेरे घर वालों ने, मेरे पड़ोस वालों ने मुझे ऐसा बोल दिया, तो मैंने वो चीज़ जो है कुएं में गिर दी जहाँ कूड़ा गिरते हैं हम। अच्छा। तो वो चंद्रनाथ जी बोले ये तो बिटिया ये क्या किया तुमने। अच्छा चलो कोई बात नहीं बिटिया, मुझे वहाँ लेके चलो। वो वहाँ लेके जाती है जी गुरुदेव को। वहाँ पर क्या होता है, बेटा कैसे हो। मच्छिंद्र जी आवाज़ मारते हैं कुएं के अंदर में जी, ठीक है ना। हाँ गुरुदेव मैं ठीक हूँ, आवाज़ आती है कुएं से, लेकिन मैं यहाँ पर दबा हुआ हूँ, इतना कूड़ा कचरा मेरे ऊपर इतना है कि मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ गुरु जी, मुझे बाहर निकालो। तो वो उन्हें बाहर निकालते हैं, तो वो महिला भी जो है शौक हो जाती है जी, ठीक है ना। वो कौन होते हैं बेटा पता है आपको। नहीं। वो भी तंत्र के ज्ञान गोरखनाथ, अच्छा। गुरु गोरखनाथ जी। तो तंत्र मतलब भगवान शिव का तंत्र उन्होंने प्राप्त किया बचपन से ही, मतलब जन्म से ही। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, गुरु थे वो ठीक है ना। तो अब वो बिटिया को बोले बिटिया तूने कहने पे ये काम किया, लेकिन तेरे भाग्य के अंदर में संतान ही नहीं थी बेटा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, तेरे भाग्य में ही संतान नहीं है तो उसको संतान नहीं हुई। अच्छा। यहाँ कमी होती है आम लोगों के अंदर में कि वो एक दूसरे की बातों में आके अपना घर खराब कर लेते हैं। सही बात है। लेकिन वो कर लेते हैं, उनका भी कसूर नहीं होता, क्योंकि कई बार इंसान अपने मन बुद्धि से नहीं चलता है, वो किसी बुरी चीज़ का प्रभाव भी होता है, रास्ते में जा रहे हैं वहाँ भी बुरी चीज़ों का प्रभाव होता है ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और जिस चीज़ का नाम है बिटिया वो चीज़ होती है, ऐसी बात नहीं नहीं होती है, होती है वो। मानो सब कुछ है, नहीं तो बिटिया कुछ नहीं है। सही बात है। जय माता दी, जय माता दी। अपने ब्रॉडकास्ट टीवीटी ब्रॉडकास्ट के ज़रिए देखा है ठीक है ना। और आपको कभी भी जीवन के अंदर में कुछ पूछना है या कोई चीज़ जाननी है तो मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ठीक है ना। और मेरा जो स्थान है वो कालीघाटी कलकत्ता बंगाल के अंदर में है, अगर मिलना चाहे तो आप मिल सकते हैं। जय माता दी।